से बड़ी खबर आ रही है। नीति आयोग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बस्तर में आमदनी दोगुनी करने का संकल्प लिया गया है। सीएम साय ने पीएम के सामने विजन रखा है। विकसित छत्तीसगढ़ का नया विजन मुख्यमंत्री साय ने रखा। नए विजन पर बस्तर पर खास फोकस है। हर परिवार की आय को 30,000 रुपए महीना करने का लक्ष्य रखा गया है और अब रोजगार और शिक्षा का मॉडल बनेगा बस्तर। बस्तर में दुग्ध क्रांति और सिंचाई बढ़ाने की योजना है। बस्तर को बड़ा पर्यटक हब बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर को बड़ा पर्यटन हब बनाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ये तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं। ये वो इलाका था जो नक्सलगढ़ कहलाता था। इतना ज्यादा मुश्किलों में वहां के लोग थे, लेकिन अब जब नक्सल मुक्त हुआ है तो अब ये विजन है सरकार का कि यहां पर क्रांति लाई जाए, इसका डेवलपमेंट किया जाए। जी ललित, देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लिए भी ये एक अहम बैठक थी। जो 11वीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, उसमें नक्सलवाद के जो मुक्त बस्तर की नई तस्वीर की दिशा जो है वो देश के सामने रखी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि दशकों तक हिंसा की मार झेलने वाला बस्तर अब आर्थिक, पुरातत्व, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास मॉडल बनेगा। मतलब ये तो साफ है कि जो विजन 2047 को लेकर, विकसित भारत 2047 को लेकर काम हो रहा है, उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा और ये विकास बस्तर के लिए काफी अहम हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो बस्तर में दूध खेतों तक पानी, युवाओं का काम और गांवों के नई पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर काम होगा और ये काम कहीं ना कहीं युवाओं को लिए भी जो एक बड़ा सौगात है वो होगा। जो मासिक आय है, बस्तर के परिवारों की मासिक आय 30,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब ये एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जो नक्सलवाद का दंश बस्तर झेल रहा था, वहां पर जो विकास का काम नहीं हो पा रहा था और जो परिवार है, परिवारों की मासिक आय बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा और 85% परिवारों की मासिक आय जो है वो 15,000 रुपए से कम है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। तो ये जो राशि है उसे दुगुनी करने का लक्ष्य लेकर यहाँ पर काम भी किया जाएगा। तो एक अहम बैठक थी और डेयरी मॉडल के रूप में जो है बस्तर को पहचान दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उन्होंने कहा था कि गुजरात के मॉडल को देखने के बाद अब यहाँ पर भी जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको गाय और भैंस, एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। तो उसे लेकर भी जो डेयरी क्रांति है वो बस्तर में देखने का यहाँ पर मौका मिलेगा और बस्तर को डेयरी के मॉडल के रूप में भी आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल गौरव, यानी कि ये साफ है, सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। तो जो बस्तर का जो आदिवासी इलाका है, नक्सलवाद के साए में रहा है, अब वो वहां से बाहर निकलकर पढ़ेगा, लिखेगा और रोजगार के लिए उसको भरपूर व्यवस्थाएं वहां पर होगी। डेयरी क्रांति यहां पर लाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।